डियर स्टूडेंट, आज हम फिर आप लोगों के सामने मानसिक अभिरुचि का सेट पेपर संख्या 4 लेकर के प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होने के कम से कम 10 से 12 घंटे बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भेज देता हूं। और पहले आप लोग पीडीएफ देख लिया करिए और देखने के बाद से तब जा कर के इसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया करिए। तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय, और ये जो टॉपिक है ये कानून एवं शांति व्यवस्था पर है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे वो कानून और शांति व्यवस्था से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। अब पहला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, जिसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह गृह मंत्रालय के अधीन एक नोडल एजेंसी है, सही है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ये भी सही है। यह अपराध को रोकने एवं उसकी राष्ट्रीय डाटा विश्लेषण करने वाली संस्था है। तो यानी कि इसमें तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। तो सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल आपका असम राइफल्स है। और इसी असम राइफल्स की स्थापना जो की गई थी वो 1835 में की गई थी। और जब 1835 में इसकी स्थापना की गई तो इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। और बाद में इसी कछार लेवी का पुनर्गठन 1917 में किया गया और 1917 में इस कछार लेवी का नाम रख दिया गया असम राइफल्स। अगला क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना के विशेष बल का क्या नाम है। तो इसका विशेष बल का नाम जो है वो है आपका मार्कोस। और इस मार्कोस की जो स्थापना की गई थी वो 1987 में नौसेना बल में इसको शामिल किया गया था। तो भारतीय नौसेना के विशेष बल का नाम मार्कोस है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। अब चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा सीबीआई से संबंधित है। तो आपका सीबीसी अधिनियम 2003 संबंधित है, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान एवं अधीक्षक संबंधित है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी संबंधित है, क्योंकि एंटी करप्शन से जितने भी केसेस होते हैं उसकी सीबीआई जांच करती है। उसके बाद से दिल्ली पुलिस विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। तो ये भी आपका सही है, यानी कि चौथा का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रत्येक जिले में अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है। तो प्रत्येक जिले में जो अपराध का रिकॉर्ड रखता है वो है आपका डीसीआरबी। और इसी डीसीआरबी का फुल फॉर्म होता है आपका डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल जो है वो आपका CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। और इस सेंट्रल CRPF की जो स्थापना की गई थी वो 27 जुलाई 1939 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सातवां क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है। तो यह एक केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, सही है। इसमें 7 विभाग शामिल हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में काम नहीं करता, तो ये सही नहीं है। और डी है कि इसमें कार्मिक, पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया, ये भी सही है। यानी कि सी ऑप्शन जो है सीबीआई का सही नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सुमेलित कीजिए। और इसी सुमेलित करने में आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और इस रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो DRDO का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। यानी कि ए का क्या हो जाएगा? ए का 5वां। और उसके बाद से NDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो NDA का मुख्यालय जो है पुणे में स्थित है। पुणे यानी कि पहला, यानी कि बी का क्या हो गया? पहला। उसके बाद से भारतीय सैन्य अकादमी IMA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IMA का मुख्यालय देहरादून, यानी कि सी का
दूसरा। और इतना भी करने पर आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, पूरा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से अगर एक दो ऑप्शन भी अगर मैच कर जाता है तो उस कंडीशन में ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर मार सकते हैं। तो ए का पाँचवा, बी का पहला, सी का दूसरा। अब नीचे हम लोग देखते हैं कि ए का पाँचवा, उसके बाद से आपका सी का, बी का पहला, तो पाँचवा यहाँ है, पहला है, और उसके बाद से दूसरा है। 5, 1, 2 कहीं और नहीं है, यानी कि आंसर क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सीआरपीएफ का निम्नलिखित में कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। और इसी रैपिड एक्शन फोर्स का शॉर्ट नेम होता है RAF। और इस RAF की जो स्थापना की गई थी वो 1991 में स्थापित किया गया था। और जब 1991 में RAF की स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका मुख्यालय वर्तमान में भी नई दिल्ली में स्थापित है। 10वां क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के संस्थापक निदेशक कौन थे? ये क्वेश्चन आपका SI के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसी CBI का संस्थापक निदेशक जो थे वो DP कोहली थे। 11वां क्वेश्चन कि समस्त भारत या अंतर्राज्यीय विस्तार वाले गंभीर अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा आपका CBI। और इस CBI की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपका 1963 में। और 1963 में इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है? कानून एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो ये आंसर आपका सही होगा। और ये भी क्वेश्चन आपके SI में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी IB किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? तो IB जो है आपका गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। और इसी IB की स्थापना 1920 में नई दिल्ली में की गई। सामान्य रूप से कानून में शामिल है दंड देना, रिकवरी करना, पुरस्कार देना, मूल्यांकन करना। तो सामान्य रूप से कानून में दंड को शामिल किया गया है। और यही दंड जो है BNS और BNS का निर्माण कब हुआ? तो आपका 2023 में हुआ। और यही BNS 1 जुलाई 2024 से क्या हो गई? लागू हो गई। और ये BNS किसका स्थान लिया? तो IPC, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया 1860 का एक क्रिमिनल लॉ था। और इसी क्रिमिनल लॉ का स्थान जो है BNS भारतीय न्याय संहिता के द्वारा लिया गया, जो 1 जुलाई 2024 को लागू की गई। और इसी में दंड का प्रकार दिया गया। और दंड के प्रकार में धारा कौन सी है? तो धारा 4। और एक क्वेश्चन इस पर और विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि इस दंड में BNS में एक नए दंड को जोड़ा गया जिसे सामुदायिक सेवा के नाम से जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन कि सभी कानूनों का पालन करना हमारी मजबूरी है, जिम्मेदारी है, सामाजिक बंधन है, कुछ प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है। तो हमारी क्या है? जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन कि सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा GRP द्वारा इस एक को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों का पालन किया गया है। स्टेशन पर रुकने वाले पैसेंजर ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, बिल्कुल सही है। ट्रेनों में मरने वाले व्यक्तियों का शव निकालना, ये भी सही है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन टिकट की जांच करना, ये आपका गलत है, क्योंकि ट्रेन टिकट की जांच करना जो है वो किसका कर्तव्य माना जाता है? तो वो आपका TT का कर्तव्य माना जाता है। चौथा, स्टेशन परिसर के भीतर यात्री यातायात का नियंत्रण करना, ये भी पुलिस का कर्तव्य होता है। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पर कि एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इसमें से क्या एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है? तो आपका घटना स्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना, अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना, फ़ोटो क्लिक करने में फ़ोटोग्राफर्स की मदद करना, ये आपका गलत होगा, ये इसका कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन
कि भारत में जिले स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रख रखाव मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपका जिला प्रशासन। अगला क्वेश्चन आता है कि विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी सार्वजनिक मुद्दों में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना हो, निम्नलिखित में कौन सी कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदल नहीं सकती? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सरकार के द्वारा उत्पादों में सब्सिडी निरस्त किए जाने के लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन करना। बी है महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में महिलाओं का विधानसभा की ओर जुलूस पर निकलना। धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों को सड़क के दोनों ओर एकत्रित होना। डी ऑप्शन है बाल दिवस समारोह के अवसर पर भाग लेने वाले विशेष बच्चों को स्कूली बच्चों को एकत्रित होना। यही एक तरीके से आपका कार्य के रूप में आप इसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन कि जब देश के शहर साहस की तुलना और उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरीके की समस्या निम्नलिखित में किस कारण से हो सकती है? तो किस कारण से हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, और यही मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन आता है कि आम चुनावों के मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? चुनाव आयोग के, आया की जगह आयोग होगा। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर मतदान का केंद्र मिले। सही है। उसके बाद से चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाता का भार न उठा सकें। ये भी आपका सही है। अब केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है। एक और दो दोनों नहीं सही है, केवल एक सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ये आपका आंसर सही होगा बी। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन का सेट हमने आप लोगों के सामने सॉल्व करा दिया, और सॉल्व कराने के बाद अब आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।